हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी? होप आपकी तैयारी सबों की अच्छी जा रही होगी। चलिए जी, आज एक और इम्पॉर्टेंट अब टॉपिक के साथ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले भी बहुत जगहों पे ये चीज़ पढ़ी होगी, किताबों में भी देखा होगा, बट हम बात करता चलो मैं आपके साथ। तो इस बार इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए 2019 से लेके 2023 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हुई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मैं आपको कहता चलूं कि ये जो है जानना इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप जानते हैं कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक आइन था, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जो गवर्न किया जाता था। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद की बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। आप जो जम्मू कश्मीर यूटी जिससे चलाई जाती है, जिस डॉक्यूमेंट से या जिस कानून से, उसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसलिए जो भी चीज़ें आपकी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और साथ में जो लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो उनके लिए तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम ये चीज़ें वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसमें आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात की गई, मतलब बात करूं 1947 से लेके टिल 2023 तक जो चीज़ें हुई हैं उस सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा टच करके आपको एक पूरी डिटेल में समझाऊंगा, लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो दोनों पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। शाबाश। इसकी अगर बात करें तो इस बार देखिए JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की अगर बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है, देखिए जब तक, याद रखना, जब तक किसी बिल को प्रेसिडेंट का साइन नहीं मिलता, जब तक किसी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साहब अपना साइन नहीं करते, तब तक कोई भी चीज़ आपका एक्ट नहीं कहलाती है। वो तब तक आपका बिल की शेप में होता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे? राज्यसभा में। किसके कब किया जाता है? 5 अगस्त 2019 को बाय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या हुआ 5 अगस्त। आप सभी लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 के दिन राज्यसभा के अंदर जब हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक ये बिल है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी चीज़ आप अपने तरीके से नहीं जोड़िएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इसमें समझाने की कोशिश करूंगा और आपने सभी चीज़ें मेरे साथ करनी है, ठीक है। अब इस बिल में क्या था? इस बिल में क्या था? इस बिल में यह कहा गया था कि जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसको 2 अलग अलग यूटीज में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। पहली यूटी JNK यूटी और दूसरी यूटी लद्दाख यूटी। अब यूटी क्यों बनाया जाएगा, ये क्यों किया गया, ये चीज़ें क्यों लाई गई? तो इसमें ये चीज़ें इनके द्वारा कही गई, इनके द्वारा कहा गया, श्री अमित शाह के द्वारा ये चीज़ साथ में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये चीज़ कहेगी कि हम यूटी इसलिए बना रहे हैं, हम यूटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की बात करें तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स जो हमारी, हम यूँ कहें कि जो सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी को हमारी को खतरा है, इसके चलते JNK जो यूटी है इसको बनाया जा रहा है। वहीं पे लद्दाख को हम यूटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो रीजनल डिमांड है, जो लोग वहाँ के हैं वो चाहते हैं कि जब लद्दाख को जो है, लद्दाख के रीजन को यूटी बनाया जाए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर कीजिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि किस बेस पे, क्या कारण, या किस, जब पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के द्वारा जब बिल लाएगी तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि क्यों हम ये चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ पे सिक्योरिटी के हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, इसके चलते हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। वहीं पे लद्दाख की अगर उन्होंने बात की तो लद्दाख ने उन्होंने कहा कि भाई हम लद्दाख को इसलिए यूटी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशन है, लोग चाहते हैं कि हमें यूटी दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पे इन्होंने साथ में एक और चीज़ की कि हम JNK की बात करें तो यहाँ पे JNK यूटी होगी, लेकिन साथ में क्या होगा? लेजिस्लेचर होगा। मीन्स यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होगी अपनी, और यहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर मीन्स यहाँ पे कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका इलेक्शन या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तक फिलहाल याद रखिएगा। आप सोचिएगा कि अब लेजिस्लेचर जो है ये कौन से आर्टिकल में आएगा, क्या होगा, कितनी सीटें होंगी, ठीक है, किस तरह की प्रपोजल रखे जाएंगे, वो फिलहाल अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, अभी मैंने पहले कहा कि राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को जो है ये चीजें जो होती हैं, वहीं पे
5 अगस्त के बाद ये बिल वहां पे इंट्रोड्यूस की जाती है, सेम डे वोटिंग होती है और सेम डे ही वहां से पास होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जाए। हालांकि ये चीज होती है कि पहले टाइम दिया जाता है, पहले इसके ऊपर एक जो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वो सारी चीजें क्या हुई क्या नहीं वहां की तरफ हम नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको मैं यहां पे कहता चलूं कि 5 अगस्त के दिन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सेम डे जो है इसके ऊपर वोटिंग की गई, सेम डे जो है उसको पास किया गया, 5 अगस्त को पास किया गया। इसके फेवर में जो वोट पड़े थे 125 पड़े थे, कहां पे, राज्यसभा में, और जो इसके अगेंस्ट में वोट आए थे वो आए थे 61 वोट। ठीक है, उसके बाद 5 अगस्त के बाद इसको 6 अगस्त में जो है लोकसभा भेजा गया। अगर लोकसभा की बात करें तो 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में गई, वहां पे सेम डे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सेम डे इसके ऊपर वोटिंग डिस्कशन होती है और फेवर में जो वोट पड़ते हैं वो पड़ते हैं 370 और जो इसके अगेंस्ट वोट पड़ते हैं वो पड़ते हैं टोटल 70 वोट। याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इस बिल को प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जब तक, मैंने पहले ही कहा कि जब तक बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाती है, जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करते हैं अपना, तब तक वो बिल ही बन रहती है। जब एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा उसके ऊपर साइन किया जाए तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे हमारे 2019 के अगस्त की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे रामनाथ कोविंद जी थे। तो रामनाथ कोविंद जी के पास ये बिल 9 अगस्त को जाती है 2019 को। तो उसके बाद ये लोग उसी दिन, ये प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हैं सेम डेज के ऊपर साइन करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर ये नया वाला जो एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और 31 अक्टूबर ऑनवर्ड से जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उसके बाद वो यूटी कहलाएगी और दोनों अलग अलग मीन्स लद्दाख को अलग किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को अलग किया जाएगा। यहां पे अब आप बच्चों के जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि भाई 31 अक्टूबर को क्यों ही चुना ये डेट, मेन क्या था इस डेट के ऊपर, ऐसा क्या हुआ था इस डेट के ऊपर कि इन लोगों ने कहा, हालांकि ये अगस्त 9 को इसके ऊपर जो है साइन हो चुका था और ये एक्ट बन भी चुका था, मींस कि ये सब चीज़ें हो गई थी, कहा गया था कि भाई हो गया, ठीक है, यूटी जे&के की यूटी हो गई है, लद्दाख की यूटी हो गई है, दोनों यूटी बनाई गई हैं। अब 31 अक्टूबर को क्यों इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जो हमारे कंट्री के फर्स्ट होम मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार भाई पटेल जी, इनकी उस दिन बर्थ एनिवर्सरी है, उसको लेके ये जहन में रखा गया था। आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जब हमारी 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे किस तरह से पटेल जी ने बहुत सारी ऐसी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करती थी उसने बहुत सारी चीज़ें हुई, कई जगहों पे जो सहमति से जो है बातचीत से जो है उनको आपस में जोड़ा गया, कई जगहों पे जो है पुलिस एक्शन करनी पड़ी। तो कुल मिला के उन्होंने 562 जो थे उसमें 549 को अपने साथ मर्ज कर दिया था। उसमें 3 ऐसी स्टेट्स थी जो उस टाइम पे उसके साथ मर्ज नहीं हुई थी, जिसमें जूनागढ़ और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और हमारा हैदराबाद था। तो ये सारी चीज़ें बाद में कभी मौका मिला तो अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए हमने इस डेट को जो है चूज किया। अब क्या हुआ है, इस एक्ट के अंदर 14 पार्ट्स थे, 103 सेक्शन थे और 5 जो है शेड्यूल थे इसके अंदर। ये सब चीज़ें मैं कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां तक ये चीज़ें पास हो गई। अब मुझे ये चीज़ बताओ, थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा कि ये चीज़ें हुई कैसी, कौन इंपॉर्टेंट, जो इंडिया का कौन सा आर्टिकल है जिसने हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को इस चीज़ का पावर दिया कि वो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज करें, उसकी बाउंड्री चेंज करें, उनका नाम चेंज करें। तो ये आर्टिकल 3 है पार्लियामेंट का। वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 की अगर बात करें तो 370 बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये कहां से आया, क्यों आया, ये कभी मौका मिला, टाइम मिला तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किस तरह से 1954 का जो हमारा प्रेसिडेंशियल आर्डर है उसके अंदर किस तरह की चीज़ें हुई, फिर दिल्ली एग्रीमेंट के अंदर, या मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लो की कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइज की गई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। वहीं पर मैं बात करूँ जो आपका आर्टिकल 370 है, 370 पार्ट 371A(C) जो है, यहां पे मैंने ये चीज लिखी हुई, थोड़ा सा शायद आपको एक मिनट थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करूंगा, शाबाश, थोड़ा सा शाबाश। हाँ, यहां पे मैंने चीज लिखी हुई है कि आर्टिकल 371C जो कह रहा है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जो है वो एप्लीकेबल जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर होता है। कब तक? 5 अगस्त 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 ही आर्टिकल हुआ करते थे जिन्हें जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है एप्लीकेबल
किया जाता था। अब आप कहोगे कि बाकी चीजें किस तरह से एप्लीकेबल की जाती थी। बेसिकली बाकी चीजों के लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाता था, ठीक है। जिस तरह से हम कहें कि हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 1954 के दौरान निकाला गया, उसको बाद में जो है उस ऑर्डर के जरिए बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे यहाँ एप्लीकेबल की गई। जिस तरह से हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल किया गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब कानून हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल किया गया। कब? 1954 के टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद जो है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो उस वक्त जो है 1954 के ऑर्डर को बार बार अमेंड किया गया, उसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स लाई गई, तो उनके जरिए जो है यहां पे चीजें जो है वो करवाएंगी, ठीक है। और एक और चीज अगर कहते चलें कि यहां पे एक और आर्टिकल मैंने मेंशन किया हुआ है कि आर्टिकल 371 का जो डी पार्ट है वो कहता है कि अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और आर्टिकल जो इंडिया के ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल करवाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, शाबाश, उसके लिए आपने क्या काम करना है, उसके लिए आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने के बाद, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तब निकलेगा, ये चीज याद रखिएगा, तब तक आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप कंसल्टेशन नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्फ्रेंस नहीं लोगे। आप ये चीजें किससे ली जाएंगी, ठीक है, ये क्या चीजें मेंशन है, ठीक है। अगर बात की जाए कंसल्टेशन का मतलब है कि जिस तरह आपको पता है कि जब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया था, उस टाइम पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉप चीजें थी जो उस टाइम पे किसके पास थी, इंडिया के पास, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये किसके पास रहेंगे, ये रहेंगे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके ऊपर जब भी कोई लॉ बनाना हो तो इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन वैसे तब लॉ बनाएगी, उस लॉ बनाने के लिए यहां पे क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, इन 3 पार्ट्स के ऊपर कानून बनाया जाएगा, लेकिन इन 3 चीजों को लेके जो है कंसल्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज नहीं यहां पे होना। आप कहोगे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो निकाला जाएगा, लेकिन उसमें यह चीज कही गई है कि वहां पे पहले कंसल्टेशन की जाएगी और साथ में वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्रेंस ली जाएगी। आप कंसल्टेशन किस वाले टॉपिक पे ली जाएगी, वो मैंने कहा कि जिस तरह आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया गया था, तो उस टाइम पे हमने कहा कि 3 हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो किसके पास रहेंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेंगे, जिसमें हमने डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन की बात की थी। इनके ऊपर कोई भी कानून, कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट किया जाए तो इसमें सिर्फ आपको कंसल्ट किया जाएगा। किसको कंसल्ट किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर को, या जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है, या जो भी सेंट्रल जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, उसको कंसल्ट किया जाएगा। वहीं पे इसके अलावा कोई बात की जाएगी, इनके अलावा कोई नया कानून बनाया जाएगा, कोई नई चीज जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंप्लीमेंट करवाई जाएगी, तो उसके लिए जो है इनसे जो है राय लेनी पड़ेगी, इनकी सहमति होगी, तब जाके जो है आप ये चीजें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर में तो ये तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आर्टिकल 371D साफ कह रहा है कि भाई आप जम्मू एंड कश्मीर में तब तक कोई भी चीज नहीं कर सकते हो जब तक जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर या जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको इस चीज की इजाजत ना दे, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर ये कैसे हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जम्मू एंड कश्मीर में ना ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो फिर किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री को चेंज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के नाम को चेंज किया गया। तो ये चीजें जो है ये मैं आपको समझाऊंगा, आपने जो है हमारे साथ बने रहना है। आप जो है इस चीज के ऊपर आप लोगों ने क्या काम करना है, इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि ये चीजें कैसे हुई, ये मैं चीजें आपको बताऊंगा। आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। आप कहोगे कि यार आर्टिकल 371D जो कह रहा है कि आप सिर्फ वहां पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला के वहां पे कंसल्ट करोगे या वहां की स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्फ्रेंस लोगे, तो ये क्यों हुआ, ठीक है। तो ये बुक्स जो है मैं पहले बाद में समझाऊंगा, ये जो मैंने चीज लिखी हुई है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम चलते हैं थोड़ा सा यहां के ऊपर, ठीक है, शाबाश। अब ये चीजें कैसे हुई, आप देखिए यहां पे आर्टिकल 373 जो है ये प्रोसीजर दिखाता है कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा। मीन्स कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि मुझे कैसे हटाओगे, ठीक है। आर्टिकल 370 जो है ये अपने आप में कहता है कि भाई मुझे कैसे हटाओगे, इसका रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो कैसे है, शाबाश। यहां पे कहा गया कि ओनली आफ्टर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
जो आर्टिकल 373 जो है वो कह रहा है कि भाई आप सिर्फ मुझे तब भी हटा पाओगे, आप मुझे तब भी हटाओगे, कैसे हटाओगे आप मुझे, जब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप मुझे तभी हटाओगे जब यहां पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो उस चीज के लिए रिकमेंड करेगी कि भाई अब हमें 370 की नीड नहीं है। लेकिन अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर से मैं वही सवाल कि नहीं यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, नहीं यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो फिर कैसे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 को हटाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में 2018 में। उसके बाद जो है मैं आपको 5 अगस्त का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो समझाऊंगा। लेकिन जब ये चीज मैंने यहां पे कही कि आर्टिकल 373 जो है ये अपने आप में कहता है कि भाई मुझे कैसे हटाओगे, इसके लिए इसने कहा था कि आप मुझे तभी हटा पाओगे जब आप लोग जो है रिकमेंडेशन लोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, उसके बाद जो है मुझे हटाया जाएगा। लेकिन अब यहां पे 2018 में लेके जाऊंगा मैं आपको, और मैं आपको बताऊंगा कि 2018 में क्या हुआ। शाबाश। सभी लोग जानते हैं कि 2018 की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 18 जून को बीजेपी जब उनसे अपनी वो चीज जो है वापस लेती है, अपना सपोर्ट जो था, तो गवर्नमेंट वहां पे गिर जाती है। तो 19 जून को यहां पे क्या लगता है, गवर्नर रूल लगता है। ठीक है, तो गवर्नर रूल जो है 6 मंथ्स के लिए लगता है जम्मू एंड कश्मीर में, आप सभी लोग जानते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर आपकी वाहिद ऐसी स्टेट थी जहां पे आपके डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता था। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कि जम्मू एंड कश्मीर आपकी वाहिद एक ऐसी स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया के अंदर, जहां पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता था। वहां पे आर्टिकल 92 ऑफ जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहां पे आपका क्या लगता था, पहले 6 मंथ्स के लिए जो है आपका गवर्नर रूल लगता था, उसके बाद जो है यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता था। सेम उसी तरह जो है गवर्नर रूल लगाया गया 19 जून 2018 को। उसके बाद ये 6 मंथ्स तक जो है ये चलता रहा। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है आपका 19 दिसंबर 2018 को, सभी लोग जानते हैं। अब क्या हुआ, अब इस यहां पे आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जब ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया 19 दिसंबर 2018 को, जो इसका ऑर्डर था, इस प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाना था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, इस ऑर्डर में एक पॉइंट था जिसको पॉइंट नंबर 3 कहते हैं। इसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल जो है उसमें यह चीज कही थी कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू एंड कश्मीर की इज इक्वल टू पार्लियामेंट, और जो गवर्नर होगा जम्मू एंड कश्मीर का इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे किया, ये क्यों किया? ठीक है, आप कहोगे जी ये खुद ही कर पा रहे, खुद ही सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एक और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 367, जो एम्पावर करती है प्रेसिडेंट को कि वो इंटरप्रिटेशन करें। फॉर एग्जांपल, वो कहे कि कुछ चीजें जो हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, जो चीजें आपको समझनी जो है मुश्किल हो रही हैं, उसकी मीनिंग इसकी जगह ये है। फॉर एग्जांपल, इसने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका माने जो है वो आज के बाद पार्लियामेंट होगा। ठीक है, गवर्नर का जो मीनिंग होगा वो प्रेसिडेंट होगा। ये एक पूरी तैयारी कीजिए। मैं कहूं कि ये आप लोग जो भी इस वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे हैं, कि ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। जो 370 को हटाना कोई इजी काम नहीं था, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे खुद आइडिया लगाएं कि 2018 की बात हो रही है। 2018 19 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो इस दिन इसके ऊपर जो है इसका बीज बोया गया था, इसके ऊपर पूरी एक तैयारी स्टार्ट की गई थी। तो पूरी हम कहें कि ये कोई इतना इजी काम नहीं था कि आप इतनी इजीली कहो कि ये एक रातों रात हो गया था। याद रखिएगा, फिर से कहूं मैं, आप कहोगे कि ये सब चीजें कैसे हुई, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लेके चलूं। 2018 में गवर्नर रूल लगता है, फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आपका यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लगाया जाता है, जिसको पॉइंट नंबर 3 रखा गया था उस प्रेसिडेंट ऑर्डर के अंदर। उसमें कहा गया था कि आज के बाद, यानी 19 दिसंबर 2018 के बाद, जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो इज इक्वल टू पार्लियामेंट होगी। कि मींस उसके बाद अगर आपको कहें तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली को इंडियन पार्लियामेंट तस्वर किया जाएगा। वहीं पे जो आपका गवर्नर होगा तो उसको प्रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, आप ये कौन इंपावर करता है ये सब करने के लिए? आर्टिकल 367 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट को एक पावर देता है कि आप इंटरप्रेट कर सकते हो जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी, तो आप उसका मीनिंग जो है अपने तरीके से बता सकते हो कि इसके बाद, आज के बाद इस चीज का मीनिंग जो है वो ये होगा। तो इसके चलते इसी चीज को सामने रखते हुए
एक आर्डर निकाला गया। वो आर्डर कब निकाला गया? एक और प्रेसिडेंशियल आर्डर निकाला गया। मैंने पहले ही कहा था कि आपको जब भी कोई चीज जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल करनी होती है तो उसके लिए आपको पहले एक प्रेसिडेंशियल आर्डर निकालना पड़ता है। तो 5 अगस्त की सुबह एक आर्डर निकाला गया, जब लोग सोए हुए थे प्रेसिडेंट के द्वारा एक आर्डर निकाला गया, जिस आर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जे&के ऑर्डर 2019। इंपॉर्टेंट आर्डर था। इस आर्डर के तहत क्या किया गया? इस आर्डर के तहत 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की गई। एक तो 370 आर्टिकल जो है इसको खत्म किया गया, और साथ में जो आपका प्रेसिडेंशियल आर्डर था 1954 का, इस आर्डर को भी खत्म कर दिया गया। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यहां तक याद रखना, आर्टिकल 370 रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाने से पहले एक आर्डर निकाला गया, जिस आर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जे&के ऑर्डर 2019। उस आर्डर के तहत आपने 370 को खत्म कर दिया, 1954 का जो प्रेसिडेंशियल आर्डर था उसको खत्म कर दिया। जब ये दोनों चीजें खत्म होगी तो अब इसका मतलब है कि आप यहां पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपने 370 को खत्म नहीं किया था, अब आप कहोगे कि शायद रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद 370 को हटाया गया। नहीं, 370 को, या हम यूं कहें कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में जब बदलाया गया, तो इसमें आप याद रखिएगा कि इससे पहले एक आर्डर निकाला गया, जिस आर्डर को जो 5 अगस्त की सुबह में निकाला गया था। बहुत उस टाइम पर लोग सोए हुए थे शायद, तो प्रेसिडेंट के द्वारा यह आर्डर निकाला गया। और साथ में याद रखिएगा यहां पे कि जो 370 है इसको हटाया नहीं गया। याद रखें, ये आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैसे ही है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसके अंदर चीजें लिखी गई थी, उनको जो है हटाया गया, उनकी वर्डिंग जो है वो चेंज की गई। आर्टिकल 370 अभी वैसे का तैसे ही है, लेकिन 1954 वाला जो प्रेसिडेंशियल आर्डर है उसको खत्म कर दिया। यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 370 को हटाया गया। ये तैयारी 2018 में की गई थी, 2018 के 19 दिसंबर को ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद कौन एम्पावर करता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा, ये कौन कहता है? ये खुद 370 खुद अपने आप में कहती है कि मुझे कैसे हटाया जाएगा। वो चीजें भी इसके अपने आप को ये कहती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये चीजें पहले ही बताई कि ये क्या क्या चीजें हुई थी। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि किन किन चीजों के ऊपर आर्डर जो चीजें हुई थी 31 अक्टूबर के बाद 14 पार्ट्स के ऊपर, 103 जो इसके सेक्शन थे, 5 शेड्यूल थे, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और साथ में मैं आपको एक और जनरल व्यू में पार्ट 2 में आपको सारी चीज़ें जो हैं, फिर उसके बाद 2021 में किस तरह से इसको अमेंड किया गया, 2023 में फिर से इसको अमेंड किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। ठीक है।